हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट एंगुलर में रैंडम कोड जनरेटर। ठीक है, और ये एपीआई से फेच करके लाएंगे, मतलब कुछ भी हार्ड कोडेड सा यहाँ पे नहीं रहेगा, ये एपीआई से हम लोग फेच करके लाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कोड दिख रहा है, अगर आपको फिर से रैंडम कोड जनरेट करना है तो सिंपली जनरेट अनदर पे क्लिक कीजिए। ये जो है यहाँ पे जनरेट करके ला देगा डेटा को फेच करके। ठीक है, काफ़ी सिंपल है और काफ़ी सही है जब आप समझते हैं या फिर कोशिश करते हैं कि एंगुलर ऐप में कैसे आप HTTP रिक्वेस्ट या फिर कैसे कुछ डेटा को फेच कर सकते हैं। ठीक है, उस तरह के एप्लीकेशन के लिए ये एकदम बेसिक एग्जांपल बहुत ही अच्छा है सीखने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ये फेच करके लाएगा एपीआई से। फ्री एपीआई है, कोई भी आपको इसके लिए मेंबरशिप या कुछ सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा। तो ये एक हो गया। और यहाँ पे यहाँ पे ऑथर का नेम आएगा, जैसे ये रूमी का है। ठीक है, रेज योर वर्ड्स नॉट वॉइस, इट इज़ रेन दैट ग्रोज फ्लावर्स नॉट थंडर। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका जो फाइनल कोड है, ओरिजिनल कोड, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एक्चुअल में ये एप्लीकेशन किस तरह का दिखता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं इस तरह का एंगुलर में रैंडम कोड जनरेटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो स्टार्टर कोड है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और अब चाहे तो URL टाइप करके भी निकाल सकते हैं। कोड पे क्लिक करना, डाउनलोड जिप पे क्लिक करना तो एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ये भाई डाउनलोड हो गया, ये रहा। और यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाने के बाद इसको आप ओपन कर लीजिए या फिर डायरेक्टली इसको, मैं एक साइड इसको ड्रैग कर ले रहा हूँ जहाँ पे मेरे को इसको ड्रॉप करना है। राइट, तो मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ये आ गया। मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, एंगुलर रैंडम कोड जेनरेटर। ठीक है, चलो भाई हो गया जेनरेटर। इसमें डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन टर्मिनल करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं npm इंस्टॉल। तो पहले सारे पैकेजेस हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं जो एक बेसिक एंगुलर ऐप क्रिएट करने के लिए या फिर रन करने के लिए हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी फास्ट होगा, ये हो गया। अभी लिखते हैं यहाँ पे ng-serve। ठीक है, तो हमारा एंगुलर एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। तो यस करते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको डेमो दिखाया था ना वो एप्लीकेशन में रन हो रहा है, तो आपके केस में ऐसा नहीं पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। और वापस जाते हैं यहाँ पे एंगुलर रैंडम कोड जनरेटर पे। हाँ नहीं, ये वाला तो ओरिजिनल वाला है, नहीं ठीक है, यूट्यूब करके क्लिक करेगा। मतलब सारे जो यूट्यूब वाले प्रोजेक्ट्स होता है तो मैं एक यूट्यूब फोल्डर में ही रख देता हूँ उसको, तो ईजी होता है उसको नेविगेट कर पाना। तो ये रहा, तो उसका तो इसको हम लोग करेंगे ओपन विथ कोड। तो हमारी ये VS कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। और इसको मैं साइड में लेके आता हूँ। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे है। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ऐप में जाते हैं, app.html में। भाई थीम चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है ये थीम ना उतना सही नहीं है, मतलब है ठीक ही है लेकिन मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। उतना भी डार्क थीम नहीं चाहिए था, ये वाला सही, एकदम प्लेन है भाई। ये विजुअल स्टूडियो कोड का इनबिल्ट है, तो कुछ चीज़ ना भाई जितना सिंपल रहे उतना ही मतलब वो खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है। तो यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं या आप हटा सकते हैं चाहे तो। ठीक है, और अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस तरह का दिख रहा है। तो अभी कोड के लिए ना आप चाहे तो UI लिख सकते हैं Tailwind CSS का, मैं आपको दे दूँगा। जो ओरिजिनल कोड है ना उस पर जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ये रहा ओरिजिनल कोड है, आप देखेंगे रैंडम कोड जनरेटर। यहाँ पे सोर्स में जाते हैं, टेम्पलेट एक सिंपल सा लिख के रखा है, ऐप में लिख जाते हैं और app.html पे जाते हैं, app.component.html पे। आप यहाँ पे देखिए एक टेम्पलेट ये देखे मैंने रखा है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। हालांकि इसमें भी हम लोग चेंजेस करेंगे, ऐसा बात नहीं है। ये हटा देते, ये हटा देते। ठीक है, काफ़ी सिंपल एक है, बस UI है, एक कुछ कोड है और यहाँ पे यूज़र नेम और जनरेट बटन, ये वर्किंग नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आप इस तरीके से H1 में हमने कोड डाल दिया, P टैग में हमने ऑथर का नेम डाल दिया और एक बटन जो कि जनरेट करने के लिए। चलिए यहाँ तक तो हमारा आ गया, लेकिन ये स्टैटिक है, यहाँ पे कुछ भी डायनेमिक वाले चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं, देखिए। तो उस तरह की चीज़ों के लिए ना यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लगेगा, बट मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा। आप ऐसा समझिए, कोई भी थर्ड पार्टी रिसोर्स को ना जब आप एक्सेस करते हैं तो आप उसको सर्विस के थ्रू हम लोग लाते हैं, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू लाते हैं। बट डॉक्यूमेंटेशन में मैंने जो पढ़ा इसको हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग उस सर्विस को इंजेक्टेबल बनाते हैं। अभी आपको सुन के कन्फ्यूज़न लगता होगा भाई ये क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इंजेक्टेबल, इंजेक्ट, ये सब है क्या।
मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। स्टार्टिंग अगर आप बिगिनर है तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा। हम लोग ना चीज़ों को तो एक प्रोसेस होता है, हम लोग चाहे तो app.component.ts में डेटा को फेच करके दिखा दे, समझ रहे बात। लेकिन जैसे मैंने बोला कि एक प्रोसेस होता है कोई भी चीज़ को करने का, कोई भी चीज़ को बनाने का, कोई भी चीज़ को सीखने का स्टेप होता है ना। तो उसी तरीके से एंगुलर कहना है कि इन तरह की चीज़ों के लिए आप सर्विस फाइल बनाइए, और उस सर्विस फाइल में होगा डेटा फेचिंग। वो थर्ड पार्टी रिसोर्सेज को कलेक्ट करेगा, यानी API कॉल करेगा और वो देगा आपको। फिर आपको उस सर्विस फाइल को ना इंजेक्टेबल बनाना होगा, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, अभी के लिए सिंपल रखते हैं। तो हम ऐप में ही रखेंगे, तो यहाँ पे रखते हैं app.service.ts, यानी टाइपस्क्रिप्ट फाइल, ये हमने बना दिया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम लोग सर्विस फाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे दे सकते हैं जैसे क्लास ऐप सर्विस, इस तरीके से हमने दे दिया। और हम लोग API कॉल करेंगे। अब API कॉल करने के लिए अगर मैं आपको दिखाऊँ, ओरिजिनल कोड में आपको दिख जाएगा यहाँ पे ऐप सर्विस TS, ये रहा यहाँ पे भाई। ये ना स्टार्टर को फाइनल कोड में जाते हैं, ये मैं फाइनल कोड पे आ गया। अब जाता हूँ, ये रहा। और इसका जो API, अभी इन सब चीज़ों को भी इग्नोर कीजिए, ये रहा, ठीक है, ये रहा API, ठीक है। तो हम लोग को भाई रैंडम कोड चाहिए, और ये जो है ना, इसको हिट करने से इसका आप जाएंगे ना इसके URL पे डमी जेसन पे, उसको बहुत तरीके हैं कोड्स निकालने के, हमें रैंडम कोड चाहिए, ठीक है। अब ये है API, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे अभी समझाने के लिए आपको पब्लिक URL ऐसा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आए इसीलिए। ये कमेंट है, सिंपल से, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इस API पे जैसे हिट करेंगे आपको रैंडम कोड मिलेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग एक सिंपल सा मेथड बनाते हैं, जैसे गेट रैंडम कोड, ठीक है। और इस तरीके से मेथड बना के इसको यहाँ से रिटर्न करेंगे। अब यहाँ पे आप Axios यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट फेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे npm इंस्टॉल Axios कर लेता हूँ। Axios थोड़ा हमारे लिए ईजी पड़ता है, मतलब वही सेम चीज़ है। ये हो गया। और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अब एसिंग कमेंट यूज़ करेंगे, आजकल तो वही लोग यूज़ करते हैं। तो आपको ये मेथड से पहले एसिंग कीवर्ड देना है और स्पेस दे देना है। और रिस्पॉन्स कैसे ले लेते हैं, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट axios.get, और इसके अंदर हम लोग इस URL को पेस्ट कर देंगे, या फिर आप टाइप कर सकते हैं भाई, लेकिन टाइप कौन करेगा इतना बड़ा URL, ठीक है। ये अपने पेस्ट कर दिया। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिलहाल के लिए console लॉग कर सकते हैं, अगर आप देखना चाहिए रिस्पॉन्स कैसा दिखता है, यानी response.data, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई इसको कॉल कैसे करेंगे। अभी देखिए ये सर्विस, इसको आपको इंजेक्टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इंजेक्टेबल बनाने के लिए मैं थोड़ा आपको डॉक्यूमेंटेशन निकाल के दिखाता हूँ। ये रहा एंगुलर का साइट, और एंगुलर 19 आ चुका है। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग ट्यूटोरियल में, और यहाँ पे अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग दिखाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं इस पर नहीं होगा भाई, वो होगा नहीं इसी पे, जैसे अलग अलग है, जैसे मैंने बताया अलग अलग सेक्शन है। देखिए इंजेक्शन डिपेंडेंसी इंजेक्शन के 3 चैप्टर है, और आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न लग सकता है, मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है, क्योंकि एक ही चीज़ को करने का ना अलग अलग तरीका होता है, तो इसीलिए वो कन्फ्यूजन सा हो जाता है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन करके रखा, फर्स्ट चैप्टर में ही मेंशन किया था, जब मैं पढ़ रहा था देखा था। यहाँ पे ये है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ऐड द इंजेक्टेबल डेकोरेटर, ऐट द रेट लगा हुआ है ना, तो उसको डेकोरेटर बोलते हैं। ये फंक्शन की तरह होता है, थोड़ा स्पेशल चीज़ है टाइपस्क्रिप्ट में खास करके। तो यहाँ पे आप इसको रिवील आंसर पे क्लिक कीजिए और आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ये लाइन को आपने कॉपी कर लिया, तो क्या किया आपने, इंजेक्टेबल जो डेकोरेटर है उसको इंपोर्ट किया एंगुलर/कोर पैकेज से, और आपको ये डेकोरेटर को यूज़ करना है। अब इससे होगा क्या, तो इससे क्या होगा ना, ये सर्विस इंजेक्टेबल बन जाएगा जब भी आप इसको यूज़ करेंगे। आपको यहाँ सेमीकोलन नहीं देना, ये क्लास डेकोरेटर है, क्योंकि ये क्लास से पहले लगता है और एक फंक्शन कॉल के जैसा ही है, आपको @ दिखता होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे ये कन्फिग्रेशन जाता है, तो प्रोवाइडेड इन रूट का ये मतलब हुआ कि इस सर्विस को ना, यानी कि रैंडम कोड को पूरे एप्लीकेशन मान के चलते हैं, कल के डेट पे एप्लीकेशन बहुत बड़ा बन जाता है, तो इस सर्विस को ना कहीं पर भी एप्लीकेशन पे एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। एक तरह से आप बता रहे हैं कि भाई इसको यहीं पे हम लोग एक्सेस देंगे, बाकी फाइल इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो उस तरीके से तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको इस क्लास को इंजेक्टेबल बना दिया कि भाई इस सर्विस को कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है, और इसको एक्सपोर्ट करना होगा। अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर से इसको कैसे कोई यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इतना सा हमारा यहाँ पे हो गया। अब चलिए इस क्लास को हम लोग यूज़ करते हैं। तो भाई मेरे इसको यूज़ कैसे करेंगे सर्विस को, देखिए सर्विस को यूज़ करने का बहुत सारा तरीका है, 3 चैप्टर में अलग अलग तरीका दिया हुआ है। मैं आपको सिंपल वाला बताऊँगा, ठीक है। देखिए ईजी भी मतलब है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं मान के चलता हूँ,
ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे यहाँ तक तो कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे app.component.ts पे और सबसे पहले उस सर्विस को करेंगे इंपोर्ट, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो इसी लोकेशन पे तो डॉट/ देंगे और app.service ये दे दिए, ठीक है। .ts नहीं देने का जरूरत है। और वो क्लास एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐप सर्विस नाम से वहाँ एक्सपोर्ट हो रहा था, ये कर दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग यूज़ करने वाले एक थर्ड, मतलब कि इसके बाहर का चीज़ है, तो आपको इंपोर्ट्स वाले एरे पे यहाँ पे डालना पड़ेगा। ऐसा राउटर आउटलेट यहाँ यूज़ नहीं हो रहा, तो उसको हटा के आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। एक सेकेंड भाई, ये चीज़ जो है सॉरी यहाँ पे वो यूज़ नहीं होगा। सॉरी, क्योंकि ये सर्विस है तो यूज़ नहीं होगा। अगर कोई थर्ड पार्टी मॉड्यूल होता है, कोई UI वाले जो मॉड्यूल होते हैं वो यूज़ होगा, तो सॉरी उसके लिए। तो आपको क्या करना है, इस सर्विस को अगर आपको यूज़ करना है तो आपको अभी इंजेक्टेबल इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको इंजेक्ट करना पड़ेगा। इंजेक्टेबल तो हमने बना दिया यहाँ पे इंजेक्टेबल डेकोरेटर से। अभी आपको इसको इस कॉम्पोनेंट में इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो एंगुलर कोर्स आता है एक इंजेक्ट करके फंक्शन, इंजेक्ट, ये देखो यहाँ पे देखो फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन है। तो इंजेक्ट यहाँ पे हमें इंजेक्ट को इंपोर्ट कर दिया। तो मैं आपको 2-3 तरीका बताता हूँ, सिंपल जल्दी से बताता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे ऐप सर्विस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने ऐप सर्विस को इंपोर्ट किया और वेरिएबल है यहाँ पे, तो ये स्मॉल दे रहा हूँ। ये कोई क्लास नहीं, ये क्लास है, ठीक है, लेकिन ये वेरिएबल हमने बनाया, इसलिए स्मॉल लेटर से शुरू कर रहे हैं। और इक्वल्स टू देखिए यहाँ पे लिखेंगे इंजेक्ट, इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके अंदर अपना सर्विस क्लास जो इंपोर्ट किया उसको पास कर देंगे, ठीक है। ये पास कर दिया। अब चाहे तो आप देख सकते हैं कंसोल लॉग में। तो उसके लिए हम लोग लाइफ साइकिल हुक या मेथड यूज़ करते हैं ng on init, ठीक है। यानी जब भी कंपोनेंट हमारा इनिशियलाइज होगा, ठीक है, हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉग कर सकते हैं ऐप सर्विस। तो this.app सर्विस लिखना होगा, सिर्फ ऐप सर्विस लिखने से नहीं चलेगा काम। चलिए वापस जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके। मैं इसको यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ और ये हटाता हूँ। कंसोल पे आप देखेंगे, ये देखिए जो कंसोल लॉग किया था उसमें से आप यहाँ पे देखेंगे कुछ भी आपको यहाँ पे लेकिन दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर कॉल करेंगे .getRandomCode, ये रहा, ठीक है, ये मेथड, और इसको कॉल करने से ये देखिए आ गया डेटा, है ना, रैंडम कोड आ गया ना, ऑथर आईडी जो API कॉल किया था उससे आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे तो आ गया डेटा जो हमने यहाँ पे बना के रखा था सर्विस पे। कहाँ गया, ये रहा गेट रैंडम कोड से ये जो बना के रखा था। तो यहाँ पे हमने कंसोल लॉग किया, ठीक है। तो वही चीज़ कंसोल लॉग है, जब मेथड कॉल किया तो ये रिस्पांस कंसोल लॉग हो गया। इसी को बस हमें यहाँ दिखा देना, ठीक है। तो ये एक तरीका था, ये बहुत सिंपल, आप चाहे तो इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा अलग तरीका यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि यही तरीका यूज़ करते हैं क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। और ये जो तरीका है वो मैं किसी दूसरे वीडियो में को बता दूंगा, वो मैंने ओरिजिनल कोड में यूज़ किया, ठीक है। तो इसी तरीके को रखते हैं, काफ़ी सिंपल, आपने इंजेक्टेबल बना दिया, इसमें आ गया। अभी क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं इनिशियली जब यूज़र पेज को लोड करे ना, तब उसको जो है यहाँ पे दिख जाए, API कॉल तो हो ही रहा है, बस यहाँ पे दिख जाए फर्स्ट, फिर उसके बाद जब जनरेट करे तो फिर अपना वो फिर से कॉल करके जनरेट करके दिखाए। तो ng on init में ये जो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक कोड बना लेता हूँ, एक कोड ऐसे बना लेता हूँ जिसका मैं वैल्यू जो है डिफाइन नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से रख दिया। अब मैं यहाँ पे अगर देता हूँ दिस डॉट कोड इक्वल्स टू जो भी मेरे पास आ रहा है, ठीक है, या फिर मैं इसको एक रख लेता हूँ कि लेट डेटा, या फिर लेट, हाँ डेटा रख सकते हैं। और ये कॉल करने के बाद डॉट डेटा। अभी देखिए यहाँ पे बहुत तरह का यहाँ परेशानी है क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह का यहाँ पे कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का बहुत तरह का आपको इशू देखने को मिलेगा कि भाई चल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, वो डेटा तो दे रहा है, रिस्पॉन्स टाइप स्क्रिप्ट एरर क्यों दे रहा है। मैं आपको एकदम बहुत ही सिंपल तरीके समझाता हूँ, ठीक है। इस तरीके के इशू में क्या करते हैं, अभी जो आपका डेटा आ रहा है ना, अब देखेंगे यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होगा ID ऑथर कोड, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसका फॉर्मेट, यहाँ पे बहुत चीज़ मिसिंग है, मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मैं सबसे पहले एक स्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट बनाता हूँ। तो उसके लिए हम लोग इंटरफेस कीवर्ड यूज़ करते हैं, जल्दी से बनाते हैं, और कोड नाम रखते हैं इंटरफेस का, ठीक है। उसमें क्या क्या है, ऑथर है, ID और कोड है। तो यहाँ पे जो ID है उसका टाइप नंबर है, ठीक है। उसके बाद ऑथर है, ऑथर टाइप स्ट्रिंग है, और उसके बाद कोड का टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, वो क्या रिटर्न कर रहा है, सॉरी जो मेथड है गेट रैंडम कोड, वो रिटर्न क्या कर रहा है, हमने यहाँ से कुछ रिटर्न किया ही नहीं, वो कंसोल लॉग हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे क्योंकि ये एसिंक फंक्शन है, और जब ये रिटर्न करेगा ना तो प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो रिटर्न का टाइप हम लोग देंगे प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस, ठीक है। जब एसिंक फंक्शन है ना, जब रिजॉल्व होता है, ये डेटा आ गया और रिटर्न हम लोग करते हैं यहाँ पे रिटर्न
रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है, ये कर दिया, यानी कि इसके बारे में बात कर रही है। ये जो डेटा है ना आप देख रहे हैं, इसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। अब ये जब रिटर्न करेगा ना, ये फंक्शन जब आप एसिंक कीवर्ड लगाए तो ये रिटर्न करेगा, तो ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो इसलिए हमने टाइप दिया रिटर्न प्रॉमिस। लेकिन बस इतना देने से नहीं चलेगा, यहाँ पे जेनरिक देना होगा। यानी इस प्रॉमिस का टाइप कैसा है, तो टाइप हमें तो पता है, टाइप इस तरीके से, उसी को देख के तो हमने इंटरफेस बनाया ना, जिसमें कि आईडी, ऑथर और कोट है, जिसका टाइप हमने दे दिया। तो इसका जो रिटर्न टाइप होगा प्रॉमिस का, ये दे दिया, ठीक है। तो अब एरर हट गया है ना। अब इसको सेव कर लेते हैं। अब हम लोग और इसको एक्सपोर्ट करते हैं ताकि वहाँ पे भी यूज़ करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ng ऑन इट। अब क्या, क्योंकि वो प्रॉमिस रिजल्ट, मतलब ये जो गेट रेंडम कोड है ना, गेट रेंडम कोड है, ये एसिंक फंक्शन है। तो ये भी जब रिटर्न करेगा डेटा ना, वो डायरेक्टली रिटर्न नहीं करेगा, वो प्रॉमिस में रिटर्न करेगा। फिर प्रॉमिस को रिजॉल्व करेंगे तो फिर वो डेटा मिलेगा। तो अब क्योंकि प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो आपको यहाँ पे बनाना होगा एसिंक अवेट। आपको तब यहाँ पे अवेट यूज़ करना पड़ेगा ना। अब अवेट जब आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो आपको इसको एसिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जब आपने इतना कर लिया, इसको अभी हटाते हैं, ठीक है। जब आप इतना कर लिया, तो अब आपको यहाँ पे कोड जो है, कोड का आप सेट कर सकते हैं ना। तो कोड के लिए हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं ऐप सर्विस में से। कोड का जो इंटरफेस था, ये रहा, सॉरी यार, कोड का जो इंटरफेस था ये वाला, ठीक है। और इसका सेट कर देते हैं टाइप कोड, ठीक है, कि हम लोग एरे रखेंगे और एरे ऑफ कोड्स रहेगा। सिर्फ एक कोड तो नहीं रखेंगे, नहीं भाई, एक ही तो रखेंगे। हाँ, तो हमने ये सेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भाई क्या आ रहा है, ठीक है, इसको भी हम लोग करेंगे। तो अब यहाँ हो जाने के बाद ये डेटा, ठीक है, तो डेटा में वो पूरा आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे दिस डॉट कोड इक्वल्स टू डेटा, जो ये रिस्पांस देगा, ये हमने सेट कर दिया, ठीक है। और चीज़ अब यहाँ पे देखेंगे कोड का, यहाँ पे हम जबकि हमने टाइप कोड सेट किया, बट यहाँ पे डायरेक्टली अभी तो हमने इनिशियली कोड नहीं दिया ना, कुछ वैल्यू नहीं दिया है, तो इस तरह का एरर आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोड रहेगा, या फिर यहाँ पे अनडिफाइंड, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि भाई फ्यूचर में तुमको जो है मिल जाएगा। भाई कहाँ पर आता है, ऐसा ही तो कुछ था यार। अच्छा सॉरी, हाँ, कोड के बाद मतलब टाइप सेट करने से पहले आपको एक्सक्लेमेशन का सिंबल देना होगा। यानी कि इसका मतलब हम लोग बोल रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट को कि भाई टेंशन मतलब तुमको वैल्यू मिल ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो इसको पता है, मतलब ये बोल के चल रहे हैं कि भाई तुम टेंशन मतलब तुमको वैल्यू मिल जाएगा, तुम उतना लोड मत लो, ठीक है। ऐसा, क्योंकि हमें पता है वैल्यू मिल ही जाएगा। तो ये हमने सेट कर दिया, तो वार्निंग हट गया। तो अब वापस जाते हैं यहाँ पे, और हमें यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कोड डॉट कोड, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे ये आ गया डायनेमिक वाला। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑथर। तो यहाँ पे देंगे डबल कर्ली ब्रेसेस और देंगे कोड डॉट ऑथर, ठीक है। तो वो ऑथर आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो हमारा ये हो गया, ठीक है। और हर एक बार अभी रिलोड करेंगे तो अलग अलग फेच होके कोड आएगा, ठीक है। भाई ये क्या आ रहा है कि कैनॉट अनडिफाइन कोड डॉट कोड आ तो रहा है, फिर क्या इशू है। इसको हर एक बार जब रिलोड करेंगे तो यहाँ पे हमें देगा ये। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये जो वार्निंग आ रहा है ना, क्योंकि इनिशियली इसको तो कुछ मिल नहीं रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कंपोनेंट में जाके एक डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर भी दे सकते हैं। जैसे आईडी, यहाँ पे क्या था, सबसे पहले ऑथर था, ऑथर एम्प्टी स्ट्रिंग, और कोड जो है वो भी एम्प्टी स्ट्रिंग, और आईडी जो डिफ़ॉल्ट मतलब 0 दे सकते हैं, मतलब नंबर है बट आप दे सकते हैं। तो उससे वो चीज़ जो है एरर हट जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, ठीक है। लेकिन अब चाहते हैं कि जनरेट अनदर पे क्लिक करके हम लोग मैनुअली जनरेट करें, ना कि रिलोड करना पड़े। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रीयूजेबल मेथड बना सकते हैं, जो कि इसी तरह का चीज़ों को करेगा। जैसे यहाँ पे अब डायरेक्टली आप कॉल नहीं करा सकते टेम्पलेट पे कि भाई ऑन क्लिक पे ना तुम सीधा ही इसको कॉल करा दो, ऐसा नहीं। जैसे यहाँ पे गेट रैंडम कोड, ठीक है, इसी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको एसिंक बना दीजिए इस मेथड को, और बस इस फंक्शन को कॉल करा दीजिए जनरेट पे क्लिक करने पे, ठीक है। क्लिक इवेंट लगाते हैं, इस पर कॉल कराते हैं, सिंपल है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक होगा तो एपीआई कॉल होगा, और वो फंक्शन कॉल होगा, और फंक्शन जो है एपीआई कॉल करके, ये देखिए हर एक बार अलग अलग आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे शायद ये टेक्स्ट सेंटर नहीं, स्पेलिंग गलत है भाई, टेक्स्ट होगा, और यहाँ पे मैंने ऐसा टेक्स्ट सेंटर दिया नहीं है। तो टेक्स्ट सेंटर तो है, पता नहीं सेंटर में क्यों नहीं दिख रहा है।
ये देखो टिक सेंटर तो दिया है, बट नहीं पता भाई, इसको लगता है मेरे को मैनुअली यहाँ पे देना पड़ेगा, वो इनहेरिट नहीं करता होगा शायद। भाई क्या चल रहा है, ये सेंटर तो होना चाहिए। अच्छा वो फ्लेक्स है ना, तो अच्छा, तब यहाँ पे मेरे को वो उस तरीके से लिखना पड़ेगा कि जस्टिफाई सेंटर। भाई बताओ अलग ही माजरा है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा जस्टिफाई सेंटर। टेक सेंटर से काम ही नहीं चलेगा भाई, अब क्यों नहीं हो रहा यार। अच्छा ये कॉलम वाइज है तो आइटम सेंटर, बताओ वो इसी तरह होता है भाई, कभी कोई चीज़ नहीं होता तो गुस्सा ज़्यादा आता है, लेकिन चलो क्या कर सकते हैं, गुस्सा करने से कुछ होगा नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, लेकिन शांति से उसको सॉल्व करने में भलाई है। तो ये देखिए, तो फाइनली आपका बन गया। देखिए यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूँ कि आपको बहुत कन्फ्यूजन लगेगा भाई कि वो वार्निंग दे रहा है, एरर दे रहा है, या ऐसे टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करो तो आपको बहुत चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे डिफॉल्ट स्ट्रक्चर सेट कर दिया, ठीक है, तो बहुत चीज़ें यहाँ पे है, धीरे धीरे हम लोग इंप्रूव करेंगे और सीखते जाएंगे, और अच्छे अच्छे एप्लीकेशन इसके बाद और भी बनाते जाएंगे। एक सिंपल था कि कैसे आप एक API कॉल करके डेटा को दिखा सकते हैं और रैंडम कोड इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ भाई मेरे कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है, तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में मेरा अकाउंट है @तूफानी कोडर, तो आप वहाँ पे भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में किसी और प्रोजेक्ट के साथ।